पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई बड़े एक्शन लिए और उसमें सबसे बड़ा और सख्त कदम था सिंधु जल समझौते को रद्द करना। भारत के इस कदम से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पानी को लेकर पस्त हुआ पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। भारत के सामने पाकिस्तान हाथ जोड़कर मनुहार कर रहा है और कह रहा है कि सिंधु जल समझौते पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान। देखिए हमारी रिपोर्ट। उर्दू का एक मशहूर और मकबूल शेर है, तुझको कोई नहीं मारेगा, तुझको तेरा ही गुरूर मारेगा। ऐसा ही कुछ आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ हो गया। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की आवाम अब पानी की बूंद बूंद को तरस गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान का गला सूख चुका है और उसको उसकी औकात भी नजर आने लगी है। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत के सामने न केवल घुटने टेक दिए, बल्कि पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान में बड़ा जल संकट पैदा हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल समझौता को रद्द किए जाने के फैसले पर दोबारा से विचार करने की गुहार लगाई है। जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है, जिसके चलते अब वो गिड़गिड़ाकर गुहार और मनुहार कर रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सख्त कदम उठाए। वहीं भारत ने सिंधु जल समझौता को रोकने का ऐलान कर दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से गुहार लगाई है कि भारत अपने फैसले पर पुनर्विचार कर ले। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने इसी संबंध में पत्र भी भेजा है और अपील की है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान एक गंभीर जल संकट में आ जाएगा। उसे उभारने के लिए आगे आइए, मदद कीजिए। ऐसी गुहार पाकिस्तान लगा रहा है, घुटनों पर आ चुका है, हाथ जोड़कर गुहार और मनुहार कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किलें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जो 3 चेतावनी दी, उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा था कि भारत अब 3 नदियों के पानी का अपने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया। पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के दिन का चैन और रात का सुकून छिन गया, क्योंकि तस्वीर साफ है कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान ये कैसे कह दे कि वो टेरर के साथ नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। साल 1960 में भारत पाक के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। पाकिस्तान को मिला सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी। भारत की ओर आता था ब्यास, सतलुज और रावी का पानी। सिंधु जल समझौता हुआ रद्द, पाकिस्तान को मिला कड़ा सबक। पाकिस्तान को मिलता था समझौते के तहत 80% पानी। सिंधु नदी से जुड़ी है 15 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की आजीविका। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर करती है निर्भर। पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे सूखे के हालात। भारत की सिंधु वाटर स्ट्राइक से घुटनों पर आए पाकिस्तान में अब हीट स्ट्रोक जैसे हालात भी पैदा हो चले हैं। इसको ऐसे समझना होगा क्योंकि पानी की सप्लाई बंद होने से सूखे पाकिस्तानियों के गले और उसका असर दिमाग पर होना शुरू हो चुका है।
गर्मी के लगातार बढ़ते तापमान के बीच में पाकिस्तान में पानी की कमी होनी शुरू हो चुकी है। और बड़ी बात यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़े युद्ध हुए 1965, 1971 और 1999 में, लेकिन कभी भी सिंधु जल समझौते पर इसका असर नहीं पड़ा। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है। तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।